हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि आपने हमको अवसर दिया कि हम आपके घर में आकर के आपकी आराधना करें, स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, सीखें और प्रभु आपसे प्रार्थना करें। हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय जबकि हम आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय की गहराइयों में पहचान, वो अंकुरित हो और फल लाए। उन्हें दीजिए कि इस समय हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का तीसरा इतवार है और आज जो हमारे मनन के लिए विषय दिया गया है वो ये है कि रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। कहने का अर्थ ये है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया, अद्वितीय अधिकार दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को शिष्यों को दिया और शिष्यों ने कलीसिया को दिया। तो आज का जो विषय मनन करने का वो ये है कि कलीसिया के पास अधिकार है रोगों से चंगाई देने का, पापों से क्षमा की प्रार्थना करने का। तो कलीसिया के पास सामर्थ्य है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के कार्य किए, वैसे ही कलीसिया को अब उसमें चंगाई की सेवकाई में सहभागी होना, हमको उसके लिए कार्य करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है जो उनके ईश्वरत्व को बताता है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर अधिकार है। वो हवा, आंधी, पानी को डांटते हैं और वो उनके आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को चंगाई करने का अधिकार है। कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और अंधों को दृष्टि मिलती है, लंगड़े चलते फिरते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। कोई बीमारी ऐसी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा न कर सके। वो संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं। प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। वो उससे डरते हैं और उसकी गवाही देती हैं कि तू क्यों आया है, हमको नाश करने आया है, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। उसे अधिकार है जीवन का, और जीवन पर अधिकार है और मृत्यु पर भी अधिकार है। उसने 4 दिन के मरे लाजर को कब्र से निकाल दिया और जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। वो आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर है। और अब उसने ये अधिकार शिष्यों को दिया और शिष्यों ने कलीसिया को दिया। तो कलीसिया को ये अधिकार है कि इस हीलिंग मिनिस्ट्री को, इस चंगाई की सेवकाई को जारी रखें, बीमारों को चंगा करें, सुसमाचार का प्रचार करें, दुखी निराश लोगों को शांति दे। वो प्रभु ये चाहते हैं कि हम एक नेक सामरी के समान बने, जो किसी घायल व्यक्ति को देख करके उस तक घावों पर पट्टी बांधता है और उसकी सेवा करता है। तो कलीसिया को ये अधिकार दिया गया है चंगाई देने का
निराश व्यक्ति को आशा की किरण दिखाने का, दुखी व्यक्ति को शांति देने। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं चंगा करने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 17 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तुझे स्वस्थ करूंगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा राफा, यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15 और उसी 26 के अंतिम वाक्य में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यशायाह 53 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कलीसिया को इस चंगाई के कार्य को जारी रखना है। जब विदेशी मिशनरी और विविध देशों में पहुंचे तो उन्होंने इस चंगाई के कार्य को जारी रखा। उन्होंने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, नर्सिंग कॉलेज खोले, उन्होंने डिस्पेंसरी खोली और ऐसे दुखी, लाचार, बीमार लोगों की सेवकाई के लिए वो उन्होंने पूरी रीति से कार्य किया। और आज भी हमारे मिशन अस्पताल, डिस्पेंसरी और जो नर्सिंग कॉलेज है ये समाज की सेवा में लगे हैं। तो कलीसिया के पास ये अधिकार है कि वो इस चंगाई की सेवा को जारी रखे। और हम कभी कभी इस पर विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारी सेवकाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्होंने चंगाई का कार्य किया और चेलों ने भी चंगाई का कार्य किया और कलीसिया को अब इस सेवकाई को जारी रखा। हमारे बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, उनको चंगाई करने की सामर्थ्य है और वो अभी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि सुसमाचार का प्रचार होता है, जिससे कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिससे लोग जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर को जान पाते हैं। तो हमको इस सेवकाई को जारी रखना। आज का सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 12 आयत, और वहाँ पर हमने ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं, एक अपाहिज को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक घर में है, कफरनहूम में एक घर में है, और लोगों को जब पता लगता है कि वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, तो बहुत भीड़ उस घर में इकट्ठा हो गई। इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई कि अंदर जाने की कोई संभावना नहीं थी, कोई मनुष्य अंदर नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा भीड़ दरवाजे तक वहाँ पर इकट्ठी हो गई और 4 व्यक्ति एक लकवे के रोगी को, पैरालिटिक व्यक्ति को खाट पर लेकर के वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम इसको कैसे प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचाएं। उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं। उनको ये विश्वास था कि ये अपाहिज जो है ये चंगा हो सकता है, लेकिन बाधा थी, परेशानी थी, कैसे अंदर जाए। लेकिन उनका विश्वास बहुत मजबूत था और वो दृढ़ निश्चय के साथ आए, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। और उन्होंने जब देखा कि जाने की, अंदर जाने की कोई संभावना नहीं है, वो उस घर की छत पर चढ़ गए और वहाँ पर जो खपरेल थी या घास फूस की छत थी उसको उन्होंने अलग किया और उस चारपाई समेत उस अपाहिज को, उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने पहुँचा दिया। एक बहुत हिम्मत की बात है।
वो दृढ़ निश्चय से आए थे अपने मित्र के लिए और उन्होंने वो कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। प्रभु यीशु मसीह न केवल शारीरिक मानसिक चंगाई देते हैं लेकिन आत्मिक चंगाई भी, पापों को क्षमा करने का उनके पास अधिकार है। और जब उन्होंने ये बात कही कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो जो शास्त्री और फरीसी वहाँ पर एकत्रित थे वो ये कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है जो पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, ये तो ईश निंदा कर रहा है, ब्लेस्फेमी है, परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को जान लिया और उनसे कहा कि तुम ऐसा मन में क्यों विचार करते हो? सहज क्या बात है, पाप क्षमा करना, ये कहना कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चला जा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये ऐसी बात थी कि अदृश्य थी, इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता कि सचमुच में पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, ये लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सहज क्या है, ये कहना कि उठ तेरे पाप, अब उठ अपनी खाट उठा और चढ़ा चला। और प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा कि हे व्यक्ति उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला। और वो जो अपाहिज था, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो उठ नहीं सकता था, जिसके शरीर में कोई बल नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर उठ खड़ा होता है और अपनी खाट उठाकर सबों के सामने चला जाता। प्रभु यीशु मसीह ने जब यह आश्चर्य काम किया, जो दिखाई दिया लोगों को, तो सब परमेश्वर की महिमा करने लगे, ये कहने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तो प्रभु अद्भुत कार्य करते, प्रभु चंगाई देते, और प्रभु न केवल शारीरिक चंगाई देते हैं लेकिन आत्मिक चंगाई भी देते हैं। प्रभु ने ये देखा कि ऐसे लोग भी हैं, शास्त्री फरीसी ने जब ये विचार किया कि ये कैसे कह सकता है पाप क्षमा करने, तो प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय के विचारों को जानते थे। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहना चाहिए धार्मिक बातों में अंधे हैं, धार्मिक अंधता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, और इसलिए वो कई बार सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाते, सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जान पाते, जैसा कि इन लोगों में। और एक और बात प्रभु ने ये जाना कि ये लोग सोचते थे कि बीमारी का कारण पाप, किसी पाप के कारण ये बीमारी हो सकता है कि कभी किसी पाप के कारण बीमारी हो, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। प्रभु ये कहना चाहते कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर की इसको अधिकार है, उसको सामर्थ्य है। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि वो लोग जो उस अपाहिज लकवे के मरीज को लाए, उनका विश्वास बहुत मजबूत है। लिखा हुआ है कि प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर, उन चारों के विश्वास को देख करके ये कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। तो जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रभु के लिए सामने आते हैं,
कलीसियाई रूप में हम विश्वास के साथ आते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के कारण चंगाई, उन 4 व्यक्तियों को विश्वास के कारण उस लकवे के मरीज को चंगाई मिली। आज प्रभु ये चाहता है कि कलीसिया के लोग भी प्रार्थना करें और हमारे विश्वास के कारण लोग चंगाई पाएंगे। आज का जो याकूब का खत पढ़ा गया, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 से 20 आयत तक, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि चंगाई की सेवकाई हमको जारी रखनी। लिखा हुआ है कि यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो उसके सिर पर तेल मल करके प्रार्थना करेंगे और वो चंगाई पाएगा। और अगर उसने कोई पापी किए हैं वो भी क्षमा किए जाएंगे। और ये भी लिखा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रार्थना के विषय में बताया। कोई दुखी है तो प्रार्थना करें, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना भी हमको करनी, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अगर हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई हमारे मन में निराशा है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो हम व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर एक बात ये कहेगी, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। लिखा हुआ है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसा, बारिश नहीं। और फिर उसने प्रार्थना की मेह की बारिश होने की, और फिर बारिश हुई। तो परमेश्वर जब हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं और अपने पूरे हृदय को प्रभु के सामने उड़ेल देते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हन्ना ने जो की बाँझ थी, परमेश्वर के मंदिर में आके गिड़गिड़ा के आंसुओं के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की। तो परमेश्वर व्यक्तिगत प्रार्थना भी सुनता है। लिखा हुआ है कि जो रोगी है अपनी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो मरीज के सिर पर तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें। एक कॉर्पोरेट, एक कलीसियाई प्रार्थना की भी आवश्यकता है। हमारी कलीसिया की एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उन लोगों के नाम पढ़ते हैं जो बीमार हैं, हम उनके लिए एक विशेष प्रार्थना करते हैं। न केवल हम कलीसिया के रूप में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना खत्म होने के बाद कई लोग, शायद दूसरे धर्म के, दूसरे विश्वास के लोग यहाँ पर आते हैं और विश्वास के साथ और पादरी साहब से और अन्य लोगों से प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना। बहुत से लोग जब यहाँ आते हैं तो वो अपने परिवार की समस्याएं, अपनी बीमारी, अपने और किसी तरह की परेशानी का जिक्र करते हैं और वो बड़े विश्वास के साथ ये आते हैं कि अगर हम प्रभु के घर में आएंगे और पादरी साहब प्रार्थना करेंगे, कभी कभी वो किसी बॉटल में पानी लेकर के आते हैं, तेल लेकर के आते हैं और वो इस विश्वास से आते हैं कि अगर पादरी साहब या कलीसिया के लोग इस पर प्रार्थना करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगी। यदि हम ये पानी पिएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी, हमारी समस्या दूर होगी। अगर हम ये तेल लगाएंगे तो हमें चंगाई मिलेगी। तो ये विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जा जैसे तेरा विश्वास है उसके अनुसार। तो बहुत से लोग आते हैं, पर ये नहीं, जरूरी नहीं कि पादरी लोग ही यहाँ पर प्रार्थना करें, आप लोग भी प्रार्थना कर सकते। बहुत से लोग बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इतने परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं
तो वो यहाँ पर आ। तो कलीसिया की ये जिम्मेदारी, परमेश्वर ने ये सामर्थ हमको दी है, हमको ये अधिकार दिया है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, निराश व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। और कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि इस चंगाई की सेवा को हम जारी रखें। और परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है, जो कि चंगा करने वाला आत्मा है, और हमें चाहिए कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। हम सबको नेक सामरी बनना है। हम जैसे नेक सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा, अपनी सवारी से उतर गया और उसने उनके घाव पर पट्टी बांधी और उसकी सेवा की और उसको सराय में। किसी ने कहा है कि वी आर लिविंग इन ए वुंडेड वर्ल्ड। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो घायल है, बीमारियों से घायल है, परेशानियों से घायल है, निराशा से घायल है, डिप्रेशन से घायल है, एंजाइटी से घायल है। ये घायल संसार है, पर हमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, और इस जटिलता के कारण आज बहुत से लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, एंजाइटी के मरीज हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के मरीज हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि वो किस तरह से उनकी मानसिक रूप से वो परेशान है और बीमार है। प्रभु सब कुछ देखता है, वो हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसने हमको ये अधिकार दिया है कि हम लोगों की सेवकाई करें, इस चंगाई की मिनिस्ट्री को हम जारी रखें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, घरों में परेशानियां हैं और समाज में परेशानियां हैं, वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ परेशानियां हैं। एक तरह का हम मानसिक रूप से रोगी हैं, शारीरिक रूप से रोगी हैं, भावनात्मक रूप से रोगी हैं, और पाप के कारण तो मानसिक रूप से रोगी हैं ही। प्रभु की दृष्टि हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, वो हमको चंगा करने को। प्रभु के वचन में जैसा मैंने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है, और परमेश्वर चंगाई देता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमको चंगाई मिलती है। लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जो विश्वास से की गई प्रार्थना है उससे समाज में, कलीसिया में, परिवार में बहुत परिवर्तन आ सकता है, बहुत परिवर्तन आ सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आज कभी कभी हम लोग एक रूटीन वे में प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना एक तरह की बिल्कुल एक लिस्ट होती है जो हम खोल देते हैं। हमारी प्रार्थना हमारे हृदय से निकलने वाली प्रार्थना। हम अगर जब व्यक्तिगत रीति से प्रभु के पास आए, लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, दरवाज़ा बंद करना था, सारी और बातों को छोड़ करके संपूर्ण हृदय से अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दें और उससे प्रार्थना। विश्वास से की हुई प्रार्थना बहुत मजबूत होती है, प्रभु सुनता है, और प्रभु की के कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु अवश्य सुनता है और हमको चंगाई देता है। याद रखें कि परमेश्वर ने हमको इस चंगाई की सेवा में सहभागी बनाया है। हमको ये अधिकार दिया गया है, हम पार्टनर हैं उसकी इस चंगाई मिनिस्ट्री में, चंगाई की सेवा। आइए हम प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम
आपका धन्यवाद करते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप संसार के सबसे महान फिजिशियन हैं, वैद्य हैं, सबसे बड़े वैद्य हैं। कोई बीमारी ऐसी नहीं जो आप चंगा ना कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हर प्रकार की बीमारी से, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, भावनात्मक है, हर बीमारी से हमें चंगाई दे सकते हैं, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, हम आज आपसे विनती करते हैं कि उन सभी लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में बीमार हैं, आप प्रभु अपने छिदे हुए हाथों से उनको छूइए, अपने लहू को उन पर लगा दीजिए और उनको चंगाई दीजिए। और प्रभु, हम विनती करते हैं कलीसिया के लिए, जिसको आपने चंगाई देने का अधिकार दिया है, होने दीजिए कि हम हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए सेवा के लिए तैयार रहें। हम विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें जो बीमार हैं, निराश हैं, हताश होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहें, जिससे प्रभु वो तो जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर को जाने, वो अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य को अनुभव करें और आपके नाम को महिमा दें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।